हेलो गाइस, आप देख रहे हैं वीटा ट्रेनर्स और मैं हूं राकेश तिवारी। जैसा मैंने आपसे बात करी थी कि मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा कोर्स डिजाइन कर रहा हूं जो एग्जाम ओरिएंटेड है। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको वहां से देखने के लिए मिलेंगे। इसी क्रम में सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज उसी क्रम में हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की। ठीक है, आज उसी क्रम में हम किसकी बात कर रहे हैं गाइस? ठीक है, इकोनॉमिक्स की आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में जो एग्जाम में पूछे जाते हैं जनरली 5 से 10 क्वेश्चंस के करीब करीब आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। 5 से 10 का मैं एक स्टैंडर्ड लेके चल रहा हूं। हो सकता है 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन पूछे जाएं या बिल्कुल कम पूछे जाएं। ठीक है, देखिएगा इस कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो मैं इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलता हूं और उनको करंट टॉपिक के तौर पे भी लेके चलता हूं। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स एंड करंट जो मिक्स क्वेश्चंस आएंगे वो हम जब जनरल अवेयरनेस के बारे में बात कर रहे होंगे तो वहां हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी मैं एब्सोल्यूट किस टॉपिक की बात कर रहा हूं? इकोनॉमिक्स के एब्सोल्यूट टॉपिक्स के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ इकोनॉमिक्स के टॉपिक देखेंगे तो क्वेश्चन जीडीपी के रिगार्डिंग जरूर पूछे जाते हैं, जिसके अंदर हमारे पास होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ठीक है, या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, किन किन हेड्स से हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं, किन किन तरीके की जीडीपी होती है, जीडीपी का क्या इम्पैक्ट होता है। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न आपको हमेशा एग्जाम के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। बार बार ये बात बोली जाती है गाइस कि हिंदुस्तान जो है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने के लिए जा रही है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो ये तमाम तरीके की बातें जो करी जाती हैं ये जीडीपी को ध्यान में रख के बातें करी जा रही होती हैं। तो इसलिए जीडीपी के बारे में आपको ध्यान में रखना चाहिए और जीडीपी के बारे में आपको पढ़ना चाहिए। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर मिलता है। ठीक है, जब मैं इकोनॉमिक्स आपके साथ डिस्कस करूंगा तो उसमें बहुत डिटेल में हम इन टॉपिक को क्या करेंगे, डिस्कस भी करेंगे। अभी मैं बस केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आप लोगों के सामने रखा हूं जिससे कि आप लोग अपने वेरियस रिसोर्सेज से उन चीजों को पढ़ना शुरू कर दें। ठीक है, नाउ दूसरा है नेशनल इनकम के बारे में। ठीक है, नेशनल इनकम के बारे में बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, इसे पर कैपिटा इनकम के बारे में, नेशनल इनकम के बारे में। कई सारे देश ऐसे हैं कि जो जीडीपी को ही अपनी नेशनल इनकम लेके चलते हैं। ठीक है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर कुछ अलग अलग तरीके से नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। तो किस तरीके से नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है, क्या नेशनल इनकम होती क्या है, क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो नेशनल इनकम को इफेक्ट करती हैं। तो यहाँ से जरूर आपको क्या मिलता है, कुछ प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। ऐसे ही तीसरा आपके पास टाइटल होता है गाइस इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स को लेके। यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलते हैं कि हिंदुस्तान किन चीजों को इंपोर्ट करता है, किन चीजों को एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, या हिंदुस्तान का जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो किस तरीके से हम उसको बैलेंस के तौर पे देखते हैं, हमारा फाइनेंशियल बैलेंस किस तरीके से बनता है। ठीक है, हमारी फाइनेंशियल पॉलिसीज किस तरीके से बनती हैं, उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ से जरूर क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा होता है। ठीक है, ऐसे ही आपको इंडिया के ट्रेड एंड पोजीशन इन वर्ल्ड, उसमें भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। खास तौर पे जैसे रबर में इंडिया की क्या पोजीशन है। ठीक है, या हम आयरन स्टील के में इंडिया की क्या पोजीशन है, या किसी मिनरल माइका के मिनरल में इंडिया की क्या पोजीशन है, उसके प्रोडक्शन में हमारी क्या पोजीशन है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम के अंदर देखने के लिए मिलते हैं जो कि फैक्चुअल क्वेश्चन है, जो डायरेक्ट किसमें मिलते हैं, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं। इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी के रिगार्डिंग आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं कि किस तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, किस तरीके से आरबीआई का रोल होता है मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने के लिए, सरकार किस तरीके से पॉलिसीज बनाती हैं। ठीक है, फाइनेंशियल पॉलिसीज किस तरीके से डिजाइन करी जाती हैं, रेवेन्यूज किस कौन कौन से ऐसे हैं कि जो बड़े इसेंशियल रेवेन्यूज हैं। ठीक है, कौन कौन से एक्सपेंडिचर ऐसे हैं कि जो बहुत इसेंशियल एक्सपेंडिचर हैं, कहाँ से हम कमा रहे होते हैं, किन किन हेड्स में हम पैसों को खर्च कर रहे होते हैं। जो पूरा का पूरा हमारा एक फाइनेंशियल पॉलिसी है उसके बारे में आपको जानकारी रखनी चाहिए, वहां से जरूर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे ही एक टॉपिक होता है अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी। ठीक है, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, ये दो टॉपिक ऐसे हैं गाइस कि यहाँ से भी हमेशा एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर किस तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, या हिंदुस्तान के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए हमारे पास किन किन तरीके की पॉलिसी है, मनरेगा जो पॉलिसी है वो किस तरीके से एग्जिबिट होती है। ठीक है, या पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम्स के रिगार्डिंग बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस तरीके से हमारे पास पॉवर्टी के स्टैंडर्ड्स हैं, कैसे हम डिसाइड करते हैं अपनी पॉवर्टी लाइन को, किस तरीके से कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम हैं जो पॉवर्टी को इरेडिकेट करने के लिए हिंदुस्तान सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं या बनाए गए हैं, उनका क्या इफेक्ट है। इस तरीके के प्रश्न आपसे एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। साथ में एक टॉपिक जिसको हमेशा आपने पढ़ना चाहिए दैट इज एग्रीकल्चर।
तो मैंने ये एग्रीकल्चर आपको ज्योग्राफी के समय में भी बताया था कि एग्रीकल्चर आपको ज्योग्राफी में पढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर को एग्रीकल्चर को एज अ इकोनॉमिक्स में क्या एग्रीकल्चर का रोल है, ठीक है, किस तरीके से हम एमएसपी डिसाइड करते हैं, ठीक है, क्या 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 प्रोक्योरमेंट प्राइस क्या होता है, किस तरीके से मंडियां काम करती हैं, किस तरीके से हम अपनी एग्रीकल्चर गुड्स को क्या करते हैं, सर्कुलेट करते हैं, उसके बारे में बहुत बहुत यहाँ पर क्या होते हैं एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जा रहे होते हैं। और आखिर में जो मैं आपसे बात करूंगा इकोनॉमिक्स में जो लगातार क्वेश्चन यहाँ पर कुछ समय देखे गए हैं कुछ समय से, खास तौर पे यदि मैं पिछले 5-10 साल की बात करूं तो आपसे शेयर्स के बारे में, डिवेंचर्स के बारे में, या हम इसको कह सकते हैं डेट मैनेजमेंट, कि किस तरीके से सरकार अपने घाटे को क्या करती है, मैनेज करती है। डेट मैनेजमेंट के रिगार्डिंग क्या होता है, बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं कि किस तरीके से हम अपनी इंडस्ट्रीज को ग्रोथ करने के लिए, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे होते हैं या उनके डेट को क्या कर रहे होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। तो इकोनॉमिक्स के जो टाइटल हैं गाइस, इन टाइटल को जरूर ध्यान में रखिएगा। जीडीपी हो गया, नेशनल इनकम हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, हिंदुस्तान की पोजीशन है, ठीक है, ये ऐसे टाइटल हैं कि यहाँ से बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट फैक्ट के क्वेश्चन होंगे, आपने पढ़ा है तो आपको आंसर मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट एग्रीकल्चर हो गया, डेट मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, और मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, यहां से फैक्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं और एनालिटिकल क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। तो ये जो टाइटल मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, इन टाइटल को आप अपनी कॉपी में नोट करें और जो भी रिसोर्स है आपके पास उससे पढ़ना शुरू करें और जो भी आपको डाउट होता है वो मुझसे पूछेगा गाइस, ठीक है। मैं पूरी तरीके से वो डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा और जैसे जैसे मैं इकोनॉमिक्स के टॉपिक को आप लोगों के साथ डिस्कस करना शुरू करूंगा तो मेरे वो वीडियोस अच्छे से देखिए। उम्मीद करता हूं कि आपके सभी डाउट क्या हो जाएंगे, उससे क्लियर हो जाएंगे या अधिकांश आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आप एग्जाम के दिन अपने क्वेश्चन को देखेंगे तो उसको अटेम्प्ट करने की कैपेसिटी आपके अंदर पैदा हो सकती है गाइस, ठीक है। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।